रूस यूक्रेन की जंग में पिछले 24 घंटे में 2 ऐसे पल भी सामने आए जब न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकती थी या फिर सीधे अमेरिका और रूस टकरा सकते थे। लेकिन वो पल बारूदी विनाश की सनसनी दुनिया में फैलाकर गुजर गए। इसमें एक था खेरसों की उस इमारत पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से वार, जहां रूस के प्रधानमंत्री पहुंचे थे। दूसरा था ब्लैक सी में रूस के एक और जहाज पर हमले की कोशिश का, वो भी अमेरिका की निगरानी में। लेकिन कैसे टल गया विश्व युद्ध का यह बवंडर, इस रिपोर्ट से समझिए। आधे से ज्यादा यूक्रेन तबाह हो चुका है। नाटो के हथियार रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने का यह अंजाम इस समय दुनिया देख रही है। लेकिन ना तो मरिन्स्की पैलेस में बैठे थिंक टैंक अंजाम का सही अनुमान लगा पा रहे हैं, ना ही प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का नाटो पर भरोसा कम हो रहा है। नतीजतन नाटो से मिले हथियारों के सहारे यूक्रेन की फोर्स को कहां हमला करना है, इसकी रणनीति बनाकर जंग को और ज्यादा भड़काया जा रहा है। लेकिन रूस हर मोर्चे पर मुस्तैद है। चौबीस घंटे यूक्रेन के 2 हमले रूस की मुस्तैदी से टले। जिस मानव रहित बोट को आप देख रहे हैं, ये यूक्रेन की आत्मघाती नौका है। ये वही बोट है जिसके जरिए कर्च ब्रिज को निशाना बनाने का दावा किया गया, और अब इसी बोट से रूस के टोही जहाज को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन इससे पहले कि यूक्रेन को इन आत्मघाती ड्रोन नौका के सहारे कोई बड़ी कामयाबी मिलती, रूस ने इस नौका को तबाह कर दिया है। यूक्रेनी ड्रोन बोट को जिस जहाज से टारगेट किया जा रहा है, ये वही शिप प्रियोजोवे है, और सामने तबाह हो रही है यूक्रेनी कामिकाजी ड्रोन बोट। रूस के एक्शन को लेकर अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। कुछ विरोधी विशेषज्ञ इसे रूस का ही प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जिस वीडियो को रूस ने जारी किया है वो डॉक्टेड है, जिसके जरिए रूस खुद को विक्टिम बताने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या यूक्रेन की आत्मघाती ड्रोन बोट रूस के समुद्री क्षेत्र में थी? अगर थी तो यूक्रेन की ड्रोन बोट का ऑपरेटिंग सेंटर कहां था? यूक्रेन ने ड्रोन बोट को मॉनिटरिंग करने के इंतजाम क्या किए थे? यानी सवालों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन रूस के रक्षा मंत्रालय से वीडियो के साथ जारी की गई रिपोर्ट में इन सवालों के जवाब देने की कोशिश भी की है, जिसमें साबित करने की कोशिश की गई है यूक्रेन की कामिकाजी बोट का टारगेट रूस का टोही जहाज ही था। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेनी फोर्स ने 6 अनमैन्ड कामिकाजी बोट की मदद से टोही जहाज प्रियाजोवे पर हमला करने की कोशिश की थी। इससे पहले कि यूक्रेनी बोट अपने मकसद में कामयाब होती, रूसी जहाज की सामान्य कार्रवाई में सभी बोट नष्ट हो गई। इस हमले में रूसी जहाज को कोई क्षति नहीं हुई। इसके अलावा रूस के रक्षा मंत्रालय ने वो नक्शा भी जारी किया है जिसमें टोही जहाज और यूक्रेनी बोट की लोकेशन बताई गई है। दावे के तहत यह घटना क्रीमिया के सेवेस्तोपोल से 300 किलोमीटर दूरी पर ब्लैक सी के अंदर दक्षिण पूर्वी हिस्से में घटी है, और ठीक इसी जगह पर रूस की मेन गैस पाइपलाइंस थी। वहीं इस ड्रोन बोट की मॉनिटरिंग अमेरिका के ग्लोबल हॉक ड्रोन की मदद से रियल टाइम पर हो रही थी। यानी रूस ने इस घटना को होने से टाल दिया, जिसके बाद महाविनाश का द्वार ब्लैक सी में खुल सकता था, क्योंकि यूक्रेन अगर इस वारदात को अंजाम देने में कामयाब हो जाता तो रूस के टारगेट पर अमेरिका डायरेक्ट आ सकता था। ब्लैक सी में रूसी शिप्स पर यूक्रेन के अटैक की ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी यूक्रेन ने रूस को समंदर में नुकसान पहुंचाया है। हालांकि पहले रूस के नुकसान को लेकर सीधे तौर पर यूक्रेन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सका, इसीलिए यूक्रेन तबाही से बच गया। लेकिन अब ऐसा होना नामुमकिन है।
क्योंकि इस बार यूक्रेन की ड्रोन बोट्स इस्तेमाल होने के न सिर्फ सबूत मिल चुके हैं, बल्कि अमेरिका के ड्रोन से मॉनिटरिंग होने का भी प्रमाण रूस के हाथ में है। अब अगर रूस रुकेगा तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि पिछले अनुभव इससे ज्यादा डरावने हैं। रूस के फ्रिगेट मोस्कवा पर 14 अप्रैल 2022 को अटैक हुआ था। हमले में मोस्कवा फ्रिगेट को बड़ा नुकसान हुआ था, जिसे रिपेयरिंग के लिए यार्ड ले जाया जा रहा था, लेकिन वो डूब गया। इसके बाद रूस के गुस्से से डरकर यूक्रेन और यूरोप ने अपने शिप ब्लैक सी से हटा लिए थे। हालांकि हमला किससे हुआ इसका खुलासा नहीं हुआ था, इसलिए कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। इसके बाद रूस ने ब्लैक सी में एडमिरल मकारोव को तैनात किया था। लेकिन ब्लैक सी में ही 29 अक्टूबर 2022 को माकारोव शिप पर हमला हो गया, और यह हमला तब हुआ जब फ्रिगेट माकारोव सेवेस्तोपोल में डॉक किया गया था। लेकिन रूस के इस ताकतवर फ्रिगेट को किस हथियार से टारगेट किया गया इसका खुलासा नहीं हुआ। इसके बाद रूस ने ब्लैक सी में तैनाती बढ़ा दी, यहां तक कि अमेरिका के एक ड्रोन को सरेआम समंदर में गिरा दिया गया और यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में करीब करीब तबाही का बवंडर ही दिखने लगा था। लेकिन तब सबूत नहीं थे और अब सबूत हैं। लेकिन इस बार हमला नाकाम हो गया। अगर हमला कामयाब होता तो विश्व युद्ध तय था, और यह आशंका 24 घंटे में दूसरी बार टली है।